एक हफ्ते में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की 284 परवाज़ें सिर्फ इसलिए मनसूख हुई कि पेट्रोल नहीं था। लेस्को ने पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर का मीटर काट दिया कि वो बिजली का बिल अदा नहीं कर रहे। लाहौर के 7-8 थानों का बिजली का मीटर काटा गया कि बिल अदा नहीं किया। आप रो रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्यों हार गया। ओए भाई, पाकिस्तान जीत कहाँ पे रहा है? हर जगह पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें आप कहीं पे देख लें। आप एक क्रिकेट बची है जिसके ऊपर आपको रोना धोना आ रहा है, बाकी मुल्क का क्या हाल है आप शायद सोच ही नहीं रहे। 2 हफ्ते गुजर जाने दे, अब क्रिकेट का भी आपके सामने आ जाएगी क्योंकि बढ़िया लॉबियाँ सरगर्म हो गई हैं। ऐसे ही है। और आप कहेंगे ये क्रिकेट पे करते हैं, आज किस पे शो कर रहे हैं? ये आप ऐनक क्यों उतार रहे हैं भाई? ये दूर की ऐनक है, दूर अंदेश बोलेंगे आप कुछ? सुना है शहर में आकर औकात भूल जाती है, इसीलिए मैं गांव की तस्वीर साथ लेके आया हूँ। ये ऐनक दोस्तों मेरी 9th क्लास की है, मगर मैं अपनी औकात में रहता हूँ और हम हर शोबे में इसलिए पिट रहे हैं कि नौदौलती जो हैं वो ले डूबे हैं, चाहे क्रिकेट हो कुछ हो। अब तो भांड से मैंने पूछा कि तुम जुगते क्यों नहीं कराते, कहता चौधरी साहब आपके ज़माने में लोग जुगते बर्दाश्त कर लेते थे, नौदौलती आगे से थप्पड़ मारते हैं, इसलिए हमने जुगते मारनी छोड़ दी हैं। तो आज मैं 9th क्लास की ऐनक पहन रहा हूँ। यही कुछ क्रिकेट में है, यही कुछ सब पाकिस्तान के बाकी जगहों पे हो रहा है। ये नौदौलती जरा बता दें, अक्सर लोगों को नहीं पता होगा। बस ब्रीफ ऐसे हल्का सा 1 लाइन, नौदौलती किसे कह रहे हैं आपने? करोड़ों अरबों रुपया आ जाए और नीचे BMW गाड़ियाँ हों तो फिर नौदौलती बन जाता है। हो जाता है, नवी नवी दौलत है, समझा करो। हाँ, तुझे क्या आज मैंने एक तस्वीर देखी है कि कप्तान वसीम अकरम जो हैं वो कुछ समझाने गए हैं बाबर आजम के, और बाबर आजम के दोनों हाथ जो हैं वो उनके ट्राउज़र में थे कि किथे हों। ये मैनर्स होते हैं कुछ। देखिए, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बात करें तो एक वक्त था कि पाकिस्तान 4 खेलों में चैंपियन था, हॉकी, क्रिकेट। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात दोस्तों को ये बता दें, आज का टॉपिक एक्चुअल में हमारा क्या है। आज हम स्प्लिट कैप्टनसी के ऊपर एक्चुअली बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 3 कप्तानों को लेकर बातचीत चल रही है कि भाई T20 टेस्ट और वनडे में अलग अलग कप्तान हो। उससे क्या होगा, ओबलाइज हो जाएंगे कि फ्रेंचाइज जो शोर मचा रही है ना, जो पहली बाबर आजम के पीछे एक खास फ्रेंचाइज लगी है, इस पर हम अलग एक प्रोग्राम करेंगे वैसे। मगर फ्रेंचाइजेज अपने अपने खिलाड़ी को, क्योंकि उनका नाम बनता है भाई हमारी फ्रेंचाइज से कप्तान है, ये छोटे बात है। तो PCB क्या चाह रहा है कि ठीक है 3 फ्रेंचाइजेस को ओबलाइज कर देंगे, या हो सकता है 2 फ्रेंचाइज ओबलाइज हो मगर कप्तान 3 ही होंगे। आगे आपको समझदार हैं, तो इसके ऊपर हम आज का टॉपिक करेंगे एक्चुअली में जी। स्प्लिट कैप्टनसी से सारे लोग खुश हो जाएंगे, शायद ये बात भी एक माइंड में ज़रूर होगी, लेकिन देखिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट खराब होगी, वो कैसे होगी, यही टॉपिक है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं हवाला देना चाह रहा हूँ 2003 का, जब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है उसमें भी तो 2 PSL के बंदे हैं, आपका असिस्टेंट कोच और मैनेजर। यस। असल में इंडिया में भी उनके जो कोच हैं, एक बॉलिंग कोच हैं, शायद वो मुंबई इंडियन के थे। मतलब अगर अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर आप जाना चाहें तो वो उस तरह से हो सकता है, बट आपकी बात ठीक है कि फ्रेंचाइजीज़ को ओबलाइज करना वाला पर्पस गलत होगा। असल में हाँ, इस चीज़ पे बात करें कि 2003 में पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम बहुत मजबूत टीम मानी जाती थी। इसमें वसीम अकरम, वकास यूनुस, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, सकलैन मुश्ताक, इंजमाम, सईद अनवर, यू नेम एनी क्रिकेटर जो उस टीम में नहीं थे। मगर पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर निकला था। उसकी वजह यही थी कि पहले वो कप्तान सिर्फ है कप्तान है, उन्दी वारी वो नहीं खेला, तीन वारी मैं नहीं खेलना, ये प्रॉब्लम हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हुआ था। अब स्प्लिट कैप्टनसी या कैप्टनसी चेंज इसलिए हो रही है कि भाई बाबर एज ए कैप्टन कामयाब नहीं हो रहा, या फिर कुछ क्रिकेटर उनका साथ नहीं दे रहे, जो बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। मगर सवाल ये पैदा होता है जब कप्तान कोई और बनेगा और ये क्रिकेटर्स को पता है कि इनके बीच में क्या मसला हुआ, तो फिर बाकी क्रिकेटर्स क्या उस कप्तान का साथ देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हम आज की बात करेंगे जी। देखिए, आपने तो खैर सारी चीज़ें जो है दरिया को कूजे में ही बंद कर लिया। देखिए, कप्तान की अगर बात करें तो अगर आप मुझसे पूछें तो हमारे यहाँ शायद कल्चर नहीं है स्प्लिट कैप्टनसी का, क्योंकि उसके बाद भी फिर टीम के हालात उतने ठीक नहीं रहेंगे। सारे लोग अगरचे खुश हो जाएंगे, पर एक कप्तान, मुझे लगता है पाकिस्तान जैसे कल्चर में एक ही कप्तान होने चाहिए 3 फॉर्मेट्स में। ठीक है, अगर आप स्प्लिट कैप्टनसी के साथ जाते भी है तो शायद वो अभी वो डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है मेरे नज़दीक, क्योंकि टीम वर्ल्ड कप में आप यार इसका ये तो बंद कराएं। मैं सॉरी माजरत के साथ, इसका पहले ये तो बंद कराएं। ये हर बहस में ना फिर इत्थे की करना है, असी मैं दसो इत्थे असी दसो ना, मैंने समझाओ। जो ये 92 वाले जितने क्रिकेटर्स हैं इनके साथ खेला हुआ हूँ, लिहाजा मैं इनकी नफ्सियात भी जानता हूँ, हरकत भी जानता हूँ। इतने बुढ़े हैं मैं यानी कि शुएब मलिक ने मुझे जुगत मारी, मैं सरगोदा गया तो एक लड़का कहता है ताबी पाजी ने एक जुगत मैं भी मार ला,
तो मैं कहा ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾਰ ਲਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਐਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਥੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਥੁੱਕ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ तो दोस्तों हंसना हंसाना सदका है ये मैं कुछ जानबूझ के नहीं करता जो लोग मुझे जानते हैं उनसे पूछें कि मेरे अंदर कितना कहना तो नहीं चाहिए मैं जो हट के मैं वो रास्ता ही छोड़ देता हूँ जो मेरे मियार और मिजाज का ना हो आप लोगों को हंसाना मकसूद होता है आप लोगों के चेहरे पहले ही उदास हैं गिरे हुए हैं बाबर आजम किंग था जो कल तक किंग था आज पत्नी किथे किथे होए क्या हुआ बाबर आजम लभ रहे हो अच्छा यार किंग था तो क्या बेचारा जमीन बॉस हो गया किंग आउट ऑफ द रिंग देखिए मैं ये नहीं कह रहा सना भाई आपने नहीं भाई आपका अपना व्यू मैं नहीं। तो व्यू चेंज करना नहीं देखिए चाह रहा कि आप- एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह रहा कि कप्तानी पे बात नहीं होनी चाहिए या जब बाबर उन्होंने इज़ यही कह दिया कि आपने बात दरिया में कूजे में बंद कर दी तो फिर ये तो कोई बात नहीं आपका अपना कोई विजन नहीं है नहीं देखिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे रहा हूँ वही चीज़ तो मैंने कही कि ये तो सही बेशक बात है। बेशक वसीम अच्छा अकरम समझ गए हम अच्छा जी नहीं कोई इशू नहीं है यू कैन कंटिन्यू बोले, लेकिन बोले। मैं कह रहा हूँ कि भले ही वसीम अकरम कहें वकार यूनिस कहें आमिर सोहेल कहें आकिब जावेद कहें वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अभी कप्तानी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कप्तानी सही हो रही है या मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम अच्छे कप्तान हैं फ्लाज हैं उस पर बात होगी लेकिन एक मशहूर क्रिकेटर ने आज ये भी कहा है कि लाबियाँ सरगर्म हो गई हैं वो चाहते हैं कि हमारी फ्रेंचाइज का जो खिलाड़ी है वो कप्तान बने वो खिलाड़ी कप्तान ना बने जो पिछले 4 साल से है यार मैंने भाईजान, परसों क्या कहा ये था पहले दिन से कह दीवार रहे हैं। पर लिख दिया गया है शाहीन अफरीदी इज योर नेक्स्ट T20 कैप्टन और बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइज बिकॉज ऑफ कुछ और भी देखिए अच्छा इतना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है एक इन्वायरमेंट सारा उस सब चीज़ों का जो मेन मकसद है ना वो यही है कि जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा जब आप मुंह से बोलेंगे तो कुछ लोग सुनेंगे जब बल्ला बोलेगा तो दुनिया को सुनना पड़ेगा एक मशहूर डायलॉग है वही चीज़ यहाँ पर आती है कि जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो बहुत जगहों से मुंह खोलेंगे बहुत सारी चूंचें बाहर आएंगी और उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो टीम पे पड़ेगा अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पैनिक बटन दबा जा चुका है असल में ना जो आपने बात की ना जो मैंने भी शुरू में कहा फ्रेंचाइज़ों की आपस में झगड़ा हो रहा है उनको मालूम है कप्तान बदलना है तो वो शादी में नहीं होता कि शोबाला कहते हैं हम लोग शोरबाला कहते हैं कि साडा होएगा तो अब ये चल रहा है पाकिस्तान में कि भाईजान फ्रेंचाइज वाले कह रहे हैं कि कप्तान साडा मुंडा लो तुसी क्योंकि हमारी फ्रेंचाइज का कद बढ़ेगा असल में झगड़ा ये बन रहा है आईपीएल की जो टीमें हैं क्या उनका बंदा कोई भारतीय टीम के साथ अटैच है बॉलिंग कोच का मैंने आपको बताया मुंबई इंडियन के थे जो उनके बॉलिंग कोच हैं अच्छा जी जी सिर्फ बॉलिंग कोच मैं कह रहा हूँ भाई असल में पता क्या है वहाँ पे भी ऐसे ना डोमेस्टिक में परफॉर्म करके बट हाँ ये कह सकते हैं हम कि करंट हैं या नहीं है ये क्वेश्चन है हाँ ये क्वेश्चन है कि अभी हैं या नहीं है वो नहीं है अभी एग्जैक्टली और देखिए स्प्लिट कैप्टनसी आने वाली है ऐसी खबरें आपकी भी लगता है वापडा तार काट गया है देखिए आप फिर दोबारा अगर कैप्टनसी पे आएँ तो जो बातें अभी चल रही हैं कि ड्रेसिंग रूम के का माहौल अच्छा नहीं है वो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ आपको याद होगा कि मैंने कहा था जब आप वाइस कैप्टन को ड्रॉप करेंगे तो चीज़ें उस तरह से नहीं रखेंगी वही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली वाइस कैप्टन ड्रॉप हुए फिर भाई उनकी फ्रेंचाइज कैरिज को फिर कप्तान बना दो मैं यही तो कह रहा हूँ आप कह रहे हैं वाइस कैप्टन से क्यों हटाया वो कह रहे हैं कप्तान बनाओ अच्छा फ्रेंचाइज का फिर पीसीबी इतना प्रेशर क्यों लेता है प्रेशर पीसीबी को लेना पड़ेगा क्यों लेना पड़ेगा भाई उन सबके साथ बड़े बड़े क्रिकेटर जुड़े हुए हैं वो फिर पीसीबी पे तनकीद करते हैं यार वसीम अकरम एक सेकंड वसीम अच्छा, अकरम तो- सुन ले अच्छा, मेरी वसीम बात- अकरम कहाँ से हैं कराची किंग से आकिब जुवैद लाहौर कलंदर्स मुश्ताक अहमद मुल्तान सुल्तान तो सबके साथ अच्छा जुड़े मेरी हैं। मेरी बात सुनिए मुझे ये अच्छा फिर बताएं, सबको पाँच छोड़ दें। छः की 6 फ्रेंचाइजीज को खुश मुझे- कर लेंगे आप मुझे नहीं ये करेंगे ना। बताएं तो फिर कि स्लिप- सकलैन मुश्ताक का क्या कसूर था कि वो टीम ग्राउंड में झंडा लगाता था आपको एशिया कप के फाइनल में पहुंचाया आपको T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया उसका क्या कसूर था सिर्फ इसलिए कि उसकी उस लाबी से बनती ही नहीं है किसी को नहीं मालूम देखिए अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉबी का इतना प्रेशर लेता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इसकी मैनेजमेंट पर सवाल आना चाहिए क्योंकि एक तो वर्कलोड आप मैनेज नहीं कर पा रहे 4 खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं साल में फिर आप अगर इस चीज़ का बकौल सना भाई ने जो कहा कि भाई प्रेशर लेती है क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी हैं फ्रेंचाइजीज़ के साथ तो वो आप पे तनकीद करते हैं अगर इस चीज़ का प्रेशर है तो मुझे नहीं लगता कि आप एक कोर बना सकते और आप एक ऐसी टीम बना सकते जो आगे जाकर अच्छा करे क्योंकि मैंने शुरू पर एक बात कही थी जो आपने काटी थी वो ये थी कि एक वक्त था पाकिस्तान
4 खेलों में चैंपियन था। हॉकी, आज हॉकी का पाकिस्तान में कोई नामो निशान नहीं है। 1994 हाँ, उसके बाद फिर क्रिकेट में भी थे, स्क्वाश में थे, स्नोकर में थे। तो स्क्वाश का तो आज पता नहीं है खेलते कैसे हैं, स्नोकर भी बस वो आखिरी। अब हम स्क्वाश में थोड़ा सा राइज हुए हैं, थोड़ा सा। आमिर अतलस खान के बाद शायद कोई उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं आया, मुझे नहीं लगता इस दौर में। कल पढ़ के आइएगा, स्क्वाश पे ना कर ले प्रोग्राम। नहीं ओके चले ठीक है। स्क्वाश पी लाने अच्छा, कहने बाद का ये मतलब है, कहने का ये मतलब है, मतलब ये है कि उन खेलों में पाकिस्तान चैंपियन था, लेकिन उनका आज पुरसाने हाल कोई नहीं है। फिर क्रिकेट भी शायद उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों का प्रेशर लेकर टीम बिल्डअप नहीं करेंगे तो आपका क्या फ्यूचर है, आप खुद देख लें। कंप्लीटेड। अच्छा, आपने पहले बोला ना, मैंने कट किया, मैंने कहा बोलने दें भाई को, अब नहीं चुप करना, बोलने दें भाई को। कंप्लीट बात। ओके। अच्छा जी, अब आप बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने बात स्टार्ट PIA से की थी। हाँ जी। शेख मलिक कप्तान थे। हाँ। उनसे पूछ लें कि आप लोगों को PIA पैसे देता था या आप खुद खर्चा लगा कर कायदे आज़म ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे, जब पहले डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो होती थी। इसका जवाब मैं दोबारा दे दूं, इसका मैं जवाब दे दूं। PIA क्यों साफ जवाब दे दें। मैं कहना PIA क्यों टिकट देगी? जब डोमेस्टिक में सबको बाय बस सफर मिलता है तो उनको PIA टिकट क्यों देगी? वो खर्चा डेली, डेली अलाउंस, होटल, एवरीथिंग प्लेयर ने खुद अफोर्ड करने हैं। अच्छा, हाँ जी। क्यों? वो कहने से साढ़े को पैसे ही नहीं। PIA के पास पैसे नहीं है? जी हाँ। होते नहीं है वैसे, होते नहीं, लेकिन जो शेख मलिक खेलते थे उस समय हाँ, जब वैसे किसी वास्ते खसूसी प्यारे भी जा सकते ने, तो खिलाड़ियों वास्ते पैसे भी कोई नहीं। वैसे मैंने एक खबर सुनी है कि हसनैन वगैरह की ट्रीटमेंट भी वो अपने जी, तरफ से, बिल्कुल, वो अपनी बिल्कुल, तरफ से। मैं कल कंफर्म करके इसके ऊपर करूंगा। अगर ऐसा है ना तो क्रिकेट बोर्ड में लाखों रुपए तनख्वाह उन लोगों को दे रहे हैं जो नकम्मे हैं। आप अपने क्रिकेटर का इलाज वो अपने पैसों से करा रहा है, तो इट्स वेरी शेमफुल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हारिस रऊफ, वो जो खब्बा बैट्समैन होता था, मैं मिला जाता हूँ यार हारिस सोहेल को। हारिस सोहेल, हाँ, हारिस सोहेल, हारिस सोहेल, उस पर लाखों रुपया लगाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उसका गोडा ठीक हुआ। सियाने कहते हैं गोडा भावें गड्डी दा होवे भावें बंदे दा होवे, एक बार टूट जाए दोबारा किस्मत नाल ही जुड़ता है। और मेरे राय के मुताबिक तो एहसानुल्लाह का इलाज आपने पाकिस्तान से करा दिया, फिर हसनैन को भी आप चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान से इलाज करे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने पैसों पर बाहर से इलाज करा लूँगा। हाफिज़ की तरह, हाफिज़ ने भी ऐसा ही किया था एक बार। जी बिल्कुल, हाफिज़ ने भी ऐसा ही किया था यार। लेकिन यार इट्स रियली शेमफुल, हाँ, कि आपका एक मेन स्ट्राइकर है और आप वो अपना इलाज अपने पैसों से करवा रहे हैं यार। सनाउल्लाह, अगर कोई बंदा पाकिस्तानी स्क्वाड में हो और वो एक मैच भी ना खेले, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी साल की वो वाली इनकम जो है वो 7 करोड़ रुपया बनता है। तो अगर 40-50 लाख लाख। क्वेश्चन ये नहीं है, हाँ। आप PCB के एक डिपार्टमेंट को उठा लें, आपको वहाँ से 5 ना वो बंदे होंगे जो सिर्फ आपके डॉक्टर ने जो नसीम शाह का डायग्नोज किया वो उसको था ही नहीं। जब उसका MIR सब कुछ करवाया गया तो पता चला इसका तो सर्जरी ड्यू है। दोस्तों बहुत प्रॉब्लम है, मगर आपको फिक्र है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्यों हारा? हमें फिक्र है कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ हार रहा है। मुझे एक और फिक्र है क्या? कि कहीं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से भी ना हार जाए। दोस्तों इस बात के बाद अगली बात का तुक ही नहीं बनता। यकीन माने, जो टीम अफगानिस्तान से हारी है इनको फिक्र है कि वो टीम कहीं जनूबी अफ्रीका से ना हार जाए। नहीं, फ़खर ज़मान फिट हो गया। एक अच्छी खबर है, फ़खर ज़मान फिट हो गया, लेकिन वो खेलेगा या नहीं खेलेगा? मैं इसकी फिक्र पे हैरान हूँ, बाकी छोड़े, फ़खर को छोड़े, मैं इसकी फिक्र पे हैरान हूँ यार। अगेंस्ट यार जो टीम मार के नीदरलैंड को हरा रही है, जो टीम अफगानिस्तान से हार रही है, इनको फिक्र है कि वो टीम साउथ अफ्रीका से हार, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हारा, ये भी मत बोलिएगा। क्रिकेट है, दुनिया गोल है, कुछ भी हो सकता है, उम्मीद रखो टीम पे पाजी। दिस कश्मीरी बॉय इज रियल गुड एनालिस्ट। हम तो हमें छोले बेचने आते हैं। बिके आज छोले आपके भाई, एक तो ये मुझे जब फ़ोन करता है ना तो मैं कहता हूँ जी सुना, आगे से बेगम कहती है बताओ किसका फ़ोन था। मैंने इसकी 2-3 दफ़ा बात करवाई तो तब उसको यकीन आया कि ये लड़की नहीं लड़का है। लेकिन भाभी असल में कोई और लड़की जिसका नाम सना इसने रखा हुआ है, याद रखिएगा। तो दोस्तों हम तीनों की तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आपकी क्या राय कमेंट के साथ में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।